नमस्कार। लेकर आए हैं हम आपके लिए एक प्यारा सा सत्संग जो आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन करने के लिए काफी सहायक साबित होंगे, सिद्ध होंगे। तो आज का हमारा विषय है ये जाति और वर्ण। जाति और वर्ण में हमारे समाज पूरे बटे हुए हैं। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म, है ना। और इस सनातन धर्म में जातियों में बटे हुए हैं और इसी को कहते हैं वर्ण। तो हमारे सनातन धर्म के आधार पर वर्ण कितने हैं? 4। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र, है ना। तो ये हो गया वर्ण। अब ये जाति और वर्ण जो है ये हमारे सनातन धर्म में उपस्थित है ये शब्द, और ये बताया भी गया है। और जाति उसी के आधार पर इंसानों ने निर्णय कर लिए। कहते हैं कोई भी इंसान जन्म से शूद्र नहीं हो सकता, कोई भी इंसान जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, और वैसे ही वैश्य और शूद्र भी नहीं हो सकता। तो जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाने वाला, मानने वाला कौन है? इंसान ही है, जो स्वयं को वहां लेकर चला जाता है। सबसे पहले जानिए ब्राह्मण किसे कहा गया है। ब्राह्मण वो होता है जिनके पास ज्ञान हो, जो शिक्षित करे, अन्य को मार्गदर्शन दे, उसे कहा गया है ब्राह्मण। और क्षत्रिय किसे कहा गया है? जो जन समुदाय, समाज की रक्षण के लिए जो सामने आता है, जो शस्त्र उठाता है, उनको कहा गया है क्षत्रिय। और वैश्य क्या कौन होता है? जो व्यापार करता है उसी को वैश्य कहा गया है। और शूद्र किसे कहा गया है? शूद्र उसे कहा गया है जो स्वयं के अलावा या एक निश्चित अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में भी सोच ना सके, जिनको बाहरी दुनिया को कोई ज्ञान ही ना हो, उसे शूद्र कहा गया है। देखिए, एक कथन और सुनने के लिए मिलता है कि ब्राह्मण मुख से जन्मा है, क्षत्रिय भुजाओं से जन्मा है, और वैश्य पेट से जन्मा है, और शूद्र को बोल दिए पैरों से जन्मा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी का जन्म लेने का प्रोसीजर वही है, लेकिन ये बहकाने वाली एक बात है। देखिए, इसके पहले मैंने बताया ब्राह्मण किसे कहा गया है। ब्राह्मण उसको कहा गया है जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसे कहा गया है ना। जैसे 4 हिस्सों में पूरी दुनिया बटी हुई है ना, हमने पिछले सत्संग में बता दिए थे, 4 हिस्सों में दुनिया बढ़ चुकी है। वैसे ही हमारा शरीर को भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया है ना। तो सबसे पहला जो हिस्सा है ये गर्दन के ऊपर का, ये सर है ना, इसको उपाधि दिया गया है ब्राह्मण का, क्योंकि इसके पास बुद्धि है, जुबान है, बता सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो शिक्षा दे सकता है, वो इस हिस्से को कहा गया है। छाती से लेकर कंधे तक जिसमें भुजाएं हैं, इसको कहा गया है क्षत्रिय। और छाती के नीचे से लेकर कमर तक ये जो होता है पेट, जो भोजन ग्रहण करता है, जो भी इंसान ज्यादातर जो कुछ करते हैं ना, इसी के लिए करते हैं, पेट के लिए, रोजी रोटी। तो रोजी रोटी के लिए कौन करता है? वैश्य यानी व्यापारी। व्यापार चाहे कोई भी करे, किसी भी तरह का व्यापार हो, वो वैश्य में गिनती होता जाएगा उसका। उसके बाद में कमर से नीचे का हिस्सा, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये कमर के नीचे वाले हिस्से को ये उपाधि दी गई है।
तो ऐसे ही हमारे शरीर के 4 हिस्सों को बांट करके ये वर्ण का निर्माण किया गया है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे जो मूर्ख होते हैं कि ब्राह्मण मुख से जन्मा है और क्षत्रिय भुजाओं से जन्मा है, वैश्य पेट से जन्मा है और शूद्र पैरों से जन्मा है। पैरों से पेट से कोई जन्म लेता है क्या? ये तो हो गया 4 वर्ण। जो चारों वर्ण हैं ये किस तरह से, किसका काम क्या है वो तो मैंने बता दिया। अब जन्म से कोई किसी वर्ण का नहीं होता, ये सबको मालूम है, फिर भी हाँ नहीं होता नहीं होता। लेकिन कैसे नहीं होता? दरअसल आज के युग में, आज के जो कालखंड है ना, इस जमाने में इंसानों ने स्वयं को ही बांट के रखा है। स्वयं ही निर्धारित करते हैं कि मैं इस वर्ण का हूं और इस जाति का हूं। तो जो जन्म से नहीं है उसको भी तो आपने जन्म से बना दिए कि मैं इस जाति का हूं, यानी मैं ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण हूं। काम भले तुम्हारा नीचता का रहे या नीच रहे हो। तो इंसानों ने खुद को ही बांट लिया है। अब शूद्र के घर में पैदा होने वाला बच्चा वो जन्म से शूद्र नहीं है, जन्म से शूद्र तुमने खुद ने बना दिया। कैसे? अभी देखिए, जो 4 वर्ण हैं वो कर्मों के आधार पर बांटा गया है। जो शिक्षा देता है वो ब्राह्मण, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता है वो वैश्य, और जो जिनमें सोचने समझने की शक्ति ही ना हो वो शूद्र बताया है। लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ज्ञान कोई भी बांट सकता है, व्यापार कोई भी कर सकता है ना? देखिए, स्वयं को ही बांटकर, और ज्यादातर तो बांटे हुए हैं समाज को, वो खुद को ही जो बांट के रखे हैं ना, और कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं। वो दरअसल उसके लिए नहीं कहते, कुछ आरक्षण का लाभ मिल जाए इसके लिए भी बोलते हैं कि हाँ हम यही हैं। तो खुद को ही बांट कर रखोगे तो नुकसान में रहोगे। क्या शूद्र समाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर शिक्षक नहीं बन सकता? शिक्षक बन सकता है ना, और वो ज्ञान भी दे सकता है। तो वो क्या हो गया? वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा। और वही शूद्र परिवार का व्यक्ति जब जवान होकर सेना में चला जाता है तो वो क्षत्रिय बन जाता है। और वही शूद्र समाज का व्यक्ति अगर व्यापार में उतरता है तो वैसे हो जाता है। तो कहां से आ गई जाति? तुम स्वयं ही निर्धारित करते हो तुम्हारे कर्मों के माध्यम से कि तुम कौन हो, तुम्हारा वर्ण क्या है। जाति तो तुमने बनाया है, इंसानों ने ही बनाया है जाति। केवल हमारे सनातन धर्म में वर्ण का जिक्र है, जातियों का उतना उल्लेख नहीं है। और जातियां उस समय पर, सतयुग से भी अगर रहा होगा जातियां, उस समय पर भेदभाव कोई भी कुछ भी नहीं था, सभी समान थे। लेकिन कलयुग, सतयुग के बाद में त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर वापिस आया कलयुग। कलयुग में ही इंसानों ने भेदभाव करना शुरुआत की है, उसके पहले भेदभाव नहीं था। कलयुग ही ऐसा पूरा माहौल तैयार किया इंसानों ने ही इंसानों के बीच में कि ये शूद्र जाति का है तो इसको ये नहीं करेंगे, नजदीक नहीं लाएंगे या और कुछ। छुआछूत की जो भावना ये कलयुग में ही आया है, उसके पहले नहीं था। ना किसी ग्रंथ में इसका जिक्र मिलेगा, ना किसी कथा पुराण में कहेंगे। ये केवल और केवल कलयुग में हुआ है। अब तो मैंने बता दिया कि कर्म के हिसाब से ही वर्ण चयन होता है कि तुम किस वर्ण में जाते हो, है ना। लेकिन तुम्हारा कर्म कौन कराता है? तुम्हारा कर्म कराता है तुम्हारा विचार। भले ही तुम यदि ब्राह्मण परिवार में उच्च वर्ग में जन्म ले लिए हो, लेकिन तुम्हारी सोच नीचे है तो तुम शूद्र से भी नीचे हो, तुम ब्राह्मण कभी हो नहीं सकते।
ये टोटल सोच है, विचार है। विचार हम सोचते हैं ना, वही हमसे कर्म करवाता है कि हम क्या करें। कर्म पर तो किसका, तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा ही अधिकार होगा, मेरे कर्म पर मेरा ही अधिकार होगा, और मेरे विचार पर भी मेरा ही अधिकार होगा। जो मैं सोचता हूं वैसे ही कर्म करता हूं, तो वही कर्म तो है जो हमें वर्णों में बांट देता है, लेकिन विचार तो आपके हैं। भले ही अगर किसी ने शूद्र परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन उसकी मानसिकता, उनके विचार ऊपर नहीं उठेगा, तो तुमने वाकई में उसे शूद्र परिवार में जन्म तो दे दिए, लेकिन शूद्र पर वहां से ऊपर आने का मौका ही नहीं दे रहे हो। जो इंसान केवल अपने परिवार और केवल खुद का ही स्वार्थ लेकर अगर कोई कर्म करता है, इसी को कहा गया है शूद्र। और जो इंसान स्वयं के साथ में, परिवार के साथ में औरों का भी भला हो जाए, औरों के ऊपर भी परोपकार हो जाए, इस विचार से अगर कोई कार्य करता है, वो शूद्र कभी नहीं रह जाता। शूद्र वही होता है जो स्वयं के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। आजकल के वही चल रहा है, आरक्षण 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 ने तुम्हें शूद्र बना दिया है। तुम आरक्षण से बाहर निकल जाओगे ना, तो शूद्र नहीं कहलाओगे, तुम तो ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाओगे। लेकिन तुम स्वयं ही अपने आप में ही जकड़े हुए हो कि मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं, क्योंकि तुम तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये तुम्हारी विचार ही ऐसी है, और तुम्हारा विचार ऐसा है, इसलिए वैसे ही कार्य करते हो। कि जिस दिन तुम स्वयं से बाहर आ जाओगे, खुद की सोचने के बजाय सबकी सोचने लग जाओगे, उस दिन तुम शूद्र से वैश्य बन सकते हो, ब्राह्मण बन सकते हो, और क्षत्रिय भी बन सकते हो, और कुछ भी बन सकते हो। और यही विचारधारा रविदास, घासीदास जो संत थे ना, उनके पास थे, तो जिनकी लोग आज पूजा करते हैं। जो इंसान कभी स्वयं के परिवार और खुद के समाज, खुद के जाति के लिए अगर काम करने लगे, वो इंसान महान कभी नहीं हो सकता। जो इंसान सबके लिए काम करे, वही महान होता है। कैसी महानता? जो एक निजी स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है, ये कैसे महानता हो सकती है? जो सबका कल्याण सोचे, वही महानता है। तुम तुम्हारे जाति और तुम्हारे परिवार या खुद से ही बाहर नहीं आ पाए, तो कहां से महानता? तो ये होता है जाति और वर्ण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, शूद्र नहीं होता। कर्म से ये चारों वर्णों का वर्णन है, केवल और केवल कर्म। और कर्म का जन्मदाता विचार। दरअसल ये कह सकते हैं, विचार ही है तुम्हारे, जो तुम्हें कौन से वर्ण में जाना है इसका निर्धारण करता है। तुम्हारी विचार ही अगर निजी स्वार्थ है, तो तुम शूद्र के शूद्र ही रहोगे, चाहे किसी भी परिवार में जन्म ले लो। जब तुम्हारा विचार औरों के कल्याण के लिए होगा, अनजानों के कल्याण के लिए होगा, तब शूद्र नहीं, वैश्य नहीं, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण की वर्ण में गिनती आ जाएगी। परमात्मा को तुम केवल तुम्हारे कर्म का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, जाति और वर्ण का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते। तुम तुम्हारे कर्म का जब सर्टिफिकेट दिखाओगे, तब वो निर्धारित करेगा कि तुम्हारा कर्म कैसा था और कौन से वर्ण में तुमने कर्म किए हैं, वो निर्धारित करेगा ना। यहाँ जाति और वर्ण कागज में जो लिखे हुए हैं ना, दरअसल यहाँ लिखा हुआ माइंड में कि मैं इस जाति का हूं और इस वर्ण का हूं, ये मैंने अब इस तारीख को जन्म लिया, तो मुझे आरक्षण मिलना चाहिए। ये मुक्त की सोच है तुम्हारी, जो
तुम्हें वहीं के वहीं रखा है अभी तक के। तुम खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते कि मैं बताना चाहते हो तुम कि मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं शूद्र हूं, अगर साबित करूंगा खुद को तभी आरक्षण मिलेगा, लाभ मिलता जाएगा। मुक्त की सोच से बाहर निकलो भैया, फिर बड़ा बनोगे, फिर महान कहलाओगे। देखिए, निजी स्वार्थ से उठकर अगर जन कल्याण की ओर जो आगे बढ़ता है ना, वो भूखा नहीं मरता, लेकिन जो निजी स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है आजीवन, उसको भूखा भी रहना पड़ता है, औरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। सोचिए, जब तुम किसी की निस्वार्थ भला नहीं कर सकते तो तुम्हारा भलाई करने के लिए कौन आएगा? ऊपर तो बैठे ना परमात्मा, वो देखते हैं ना, वो देख रहा है और वही करता है। जो इंसान क्या कर रहा है, अच्छा किया तो उसके सामने अच्छाई आएगी, बुरा किया तो बुराई ही उसके सामने आती जाएगी। ये परमात्मा की दृष्टि है। दूसरी बात, परमात्मा कभी भी ऐसे लोगों की तरफ देखना पसंद भी नहीं करता जो केवल और केवल मेरा मेरा करता है। मेरा मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, यानी केवल निजी स्वार्थ को जो देखता है ना, उसको परमात्मा कभी देखना पसंद नहीं करता। लेकिन जो निजी स्वार्थ से बाहर निकलकर औरों की जो कल्याण में जो इंसान रहता है, हमेशा परमात्मा की दृष्टि उन पर लगी रहती है, और ऐसा इंसान कभी भी भूखा नहीं मरेगा या कभी भी भूखा नहीं रहेगा। जो औरों का सोचता है, परमात्मा उनका सोचता है। तो अपने जातियों से बाहर निकलो और कर्म को प्रधानता दो, क्योंकि ये जन्म जो हुआ है वो कर्म के लिए है, और कर्म हमारा महान होगा तभी हम महान होंगे। जब हमारा कर्म ही नीचे वाली है तो हम महान कैसे हो सकते हैं? तो विचार को जन्म देते हैं हम, और विचार जन्म देता है हमारे कर्म को, और हमारा कर्म निर्धारित करता है हमारे वर्ण को, और यही वर्ण को चेक करता है परमात्मा। तो इस सत्संग को और आगे लेकर जाएं? नहीं, अभी के लिए इतना है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।